हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अलग अलग एग्ज़ाम्स के जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स का जो कंटेंट होता है वो उसके वीडियो उसके रिलेटेड वीडियो हम लोग डालते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इंसेप्शन एकेडमी के चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और दोस्तों बेल आइकन को अगर प्रेस करते हो आप तो आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं RIMC जून 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, उसके जो फॉर्म अभी भरने शुरू हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों। जून 2024 में RIMC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन देखेंगे हम लोग दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो गूगल के ऊपर आप खुद भी जाके देख सकते हो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो RIMC अगर आप डालते हो गूगल के ऊपर तो यहाँ पे आपको RIMC की एक वेबसाइट खुल के आएगी दोस्तों, RIMC.gov.in। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट ऑनलाइन पेमेंट फॉर RIMC प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल है। जैसे इस पहले हम लोग फॉर्म प्रोस्पेक्टस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसका जो नोटिफिकेशन है RIMC का उसको डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप अगर आपको प्रोस्पेक्टस के लिए अप्लाई करना है, RIMC का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाता है दोस्तों। पहले आपको फॉर्म मंगाना पड़ता है अपने घर पे, फिर वो उसको भर के भेजना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को 2 कॉपीज़ में। तो दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं, तो प्रोस्पेक्टस मंगाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया आपको, उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है अपने। स्टूडेंट फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये चीज़ें भरनी है आपको दोस्तों। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट के पास तो फ़ोन नहीं होगा तो आप पेरेंट्स का फ़ोन नंबर यूज़ करिए वहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ, एज, आधार नंबर, कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी जनरल या फिर SC ST। अगर आप SC ST में हो तो SC ST। यहाँ पे RIMC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, कोई भी कैटेगरी के लिए सारे जनरल में आते हैं। इसका सिर्फ आपको हेल्प इसलिए लगेगा कि आपने अगर यहाँ पे SC ST से आप बिलोंग करते हो तो आपको फॉर्म जो फीस है उसकी 50 रुपीज़ कम हो जाएगी दोस्तों, बस इतना ही आपको बेनिफिट है। बाकी इसमें रिजर्वेशन नहीं होता है। या आप क्या, आप फादर का नेम, मदर नेम, डोमिसाइल का आपका जो स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। एड्रेस आपको डालना है, जिस एड्रेस के ऊपर आप अभी हो वहाँ पे आपका ऑनलाइन अपन ने एप्लीकेशन किया तो ऑफलाइन फॉर्म आने के लिए जो एड्रेस आपको चाहिए, जहाँ पे आप खुद रह रहे हो अभी, वो एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, आपका परमानेंट एड्रेस या फिर करंट आप जहाँ पे रह रहे हो वो एड्रेस। दोस्तों कंट्री का सिलेक्ट करना है, स्टेट, सिटी, विलेज और पिन कोड यहाँ पे डालना है, जो कि आपका पोस्ट से आने वाला है, इसलिए पिन कोड सही डालना है आपको। यहाँ पे कुछ रिमार्क है दोस्तों, और आपको आपकी कैटेगरी के लिए जो अमाउंट है उस अमाउंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कैटेगरीज के लिए 600 है, और जो जनरल में आते हैं उनके लिए 650 कुछ फीस है दोस्तों, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे पे सबमिट कर दिया आपने तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा प्रोस्पेक्टस मंगाने के लिए। फिर बाद में बात करते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नोटिफिकेशन फॉर द RIMC एंट्रेंस एग्जाम जून 2024। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, पिन कोड उनका एड्रेस दिया है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स टू क्लास 8 के लिए हर साल एडमिशन होता है। हर साल 2 बार एग्जाम होती है, एक जून में होती है, एक दिसंबर में होती है दोस्तों। तो ये क्लास 8 फॉर जनवरी 2025 टर्म, जनवरी 2025 में जो एडमिशन होने वाले हैं उसके लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। स्पेसिफाइड सेंटर विद इन द कंट्री 1 जून 2024 सैटरडे, 1 जून 2024 में ये एग्ज़ाम होगा, डिक्लेयर होगी ये डेट। कैंडिडेट एग्जामाइन इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, उसको पेपर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अब तक जो बच्चे आपने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदया ये एग्ज़ाम दिया, ये MCQ होता था। अब ये RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, ये जो पेपर है ये फुली डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें इंग्लिश का जो रिटर्न पेपर होता है ये 125 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स का रिटर्न पेपर होता है 200 मार्क्स का। जनरल नॉलेज सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों। तीनों पेपर एक ही दिन अलग अलग होते हैं दोस्तों, पेपर में गैप होता है। और जो बच्चे रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हैं उनको वाइवा वोस के लिए बुलाया जाता है, और वो वाइवा वोस जो है वो 50 मार्क्स का होता है। ये उन्हीं बच्चों को बुलाया जाता है जो बच्चे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ओनली फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटर्न एग्जाम। ऐसे टोटल 450 मार्क्स का आपका पेपर होता है वाइवा वोस को मिला के, और उसमें मेरिट डिसाइड होता है दोस्तों आपका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, द कैंडिडेट should either be studying in class 7 or pass class 7 from any recognized school at the time of admission to RIMC।
1 जैन 2025 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उस टाइम पे आपका बच्चा या आपका बच्चा क्लास 7 में पढ़ रहा होना चाहिए या फिर क्लास 7 को पास कर दिया होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एज की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों तो 11.5 से 13 साल के बीच में जो बच्चे हैं, यहाँ पे स्पेसिफाइड दिया हुआ है उसकी डेट, बर्थ डेट किन डेट के बीच में होनी चाहिए वो भी हम लोग बात करेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल टू अप्लाई द एडमिशन टू द RIMC देहरादून। द कैंडिडेट शुड बी इन द एज ब्रैकेट 11.5 to 13 ईयर के बीच में जो बच्चे हैं, कब तक? 1 जनवरी 2025 तक वो बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। दे शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2012 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2013। मतलब अगर आपका बच्चा 1 जैन 2012 में जन्मा हुआ है तो वो भी इसको एलिजिबल नहीं होगा। अगर 2 जुलाई 2023 में जन्मा हुआ है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। ये दोनों डेट जो है, ये दोनों डेट के बीच में जो बच्चे का जन्म है वही बच्चा सिर्फ RIMC की एग्ज़ाम को दे सकता है, जो 1 जनवरी 2025 के लिए 1 जून को होने वाला है एग्ज़ाम, सैटरडे को। उसके लिए दोस्तों बात करते हैं आगे दी गई इन्फॉर्मेशन की। 9:30 से 11 बजे के बीच में होता है। कैंडिडेट में आंसर इन हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में जब आप फॉर्म भरते हो तब आपने जो लैंग्वेज चूज़ किया है उस लैंग्वेज में आप उसको आंसर दे सकते हो। वैसे ही आपका जनरल नॉलेज का होता है दोस्तों। जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव होता है। इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश का लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा। तो नेक्स्ट वाइवा वोस के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वाइवा वोस जो बच्चे रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं उनका ही वाइवा वोस होता है, मतलब इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहेगा दोस्तों? तो इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है बच्चे का वो देखा जाएगा। और इस एग्ज़ाम इंटरव्यू के बारे में बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है जो बच्चे रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं उनको। रिजल्ट जो है वो RIMC के वेबसाइट के ऊपर डिटेल में दिया जाता है दोस्तों। जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनके मार्क्स, जो बच्चे उनको क्वालिफाई लिख के आता है, और जो बच्चे नहीं क्वालिफाई होते हैं उनके मार्क्स भी वहाँ पे साइट के ऊपर डाले जाते हैं। तो आपको उसके लिए, रिजल्ट के लिए RIMC की वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ता है। There is any mandatory such candidate get application deposit somewhere. प्रोसीजर टू ऑब्टेन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो एप्लीकेशन फॉर्म पाने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिया है या फिर डिमांड ड्राफ्ट का भी ऑप्शन दिया है। लेकिन दोस्तों डिजिटल का ज़माना है तो आप लोग ऑनलाइन ऑप्शन चूज़ करें, या फिर आप पेमेंट के जो ऑप्शन है आपको वो नेट बैंकिंग है, QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हो, UPI से, ये सारी चीज़ें हैं। पेपर कैन बी ऑब्टेन मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। आपको 600 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए और 555 रुपीज़ जो है वो SC/ST कैटेगरी के लिए जमा करने हैं दोस्तों, तब आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के लिए। तो जब आपका ऑफलाइन प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ये दोनों आ जाएंगे, प्रोस्पेक्टस में आपको प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है वो दी जाती है दोस्तों। इससे बच्चों को हेल्प मिलती है एग्जाम का पैटर्न वगैरह समझने के लिए। तो दोस्तों द एप्लीकेशन फॉर्म इज इशू बाय RIMC ओनली शैल बी वैलिड। एप्लीकेशन फॉर्म इज लोकली प्रिंटेड और फोटोकॉपी एंड विदाउट RIMC होलोग्राम सील शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर फॉर्म आप कहीं से जेरोक्स करवा लेते हो जेरोक्स की दुकान से, तो वो फॉर्म नहीं चलेगा। जो आप ऑनलाइन मंगाते हो, ऑफलाइन घर पे जो मंगाते हो फॉर्म जिसमें RIMC का हॉलमार्क होलोग्राम सील लगा होना चाहिए, वही फॉर्म एक्सेप्टेड रहेगा दोस्तों। नो रिफंड ऑफ द एप्लीकेशन फीस विल बी डन एनी सर्कमस्टेंसेस। कोई भी कंडीशन में आपको फीस रिटर्न नहीं दी जाएगी। इससे अच्छा आप क्या करना है, फॉर्म ही मंगाना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए? ये फॉर्म मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस और ऑफलाइन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको पहले मंगाना पड़ता है, और मंगाने के बाद उसको 2 कॉपीज़ में भरने के बाद, उसके बारे में भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आपको वो फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में। उस डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे RIMC के एग्जाम के लिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट, 2 कॉपीज में भरना है। द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म एज अंडर। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भरने हैं? तो सबसे पहला आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया होगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, या फिर आपकी जो ग्राम पंचायत, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो तो ग्राम पंचायत ने जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिया होगा बच्चे का, वो देना है आपको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरना चाहते हो, वो उसका आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो, मतलब उसमें रिजर्वेशन तो नहीं होता है, सिर्फ फॉर्म के लिए, तो आपको वो सर्टिफिकेट जरूरी होगा। एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ करंट स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है उसका एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होता है।
विद द फोटोग्राफ अटेस्टेड स्टेटिंग द डेट ऑफ बर्थ, उसके ऊपर बर्थ डेट लिखा होना चाहिए एज पर द स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड में जो बर्थ डेट है वही बर्थ डेट आपको वहाँ पे डालना है। एंड द क्लास इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इज टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल फॉर्म में आपको प्रिंसिपल से वो बोनाफाइड बनवा के लाना है। उनका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के ऊपर आप भर के जमा कर सकते हो। फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट बोथ साइड, दोनों साइड की जेरॉक्स आपको उसमें जमा करनी होती है फॉर्म के साथ। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपको क्या करने हैं दोस्तों, जमा करवाने हैं, फॉर्म के साथ भेजने पड़ते हैं। एक नोट आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 अप्रैल 2024 मतलब 15 अप्रैल 2024 तक उस अपने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। ज़्यादा देरी नहीं करना है आपको, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम लगता है फॉर्म आने में, फॉर्म भरने के बाद आप जब स्पीड पोस्ट से आप उसको भेजते हो फॉर्म जाने में, तो इतना ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना है, अभी टाइम है बहुत 15 अप्रैल को। नोट दैट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को आपको फॉर्म भेजना है, ना कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देहरादून उत्तराखंड को। देहरादून उत्तराखंड को स्टेट गवर्नमेंट के पास जब आप फॉर्म भर के भेजोगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने अपने स्टेट्स में आरआईएमसी के एग्जाम कंडक्ट करवाने की। तो दोस्तों आरआईएमसी देहरादून उत्तराखंड को आपको फॉर्म नहीं भेजना है, आपकी रिस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भेजना है। जब आप फॉर्म मंगाते हो तो उसके ऊपर सारा एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें भी दी हुई होती है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय स्टेट्स, ये स्टेट्स के लिए दिया हुआ है कि भाई 28 फेब तक आपको एटलीस्ट 2 बार इस आरआईएमसी की जो ये है नोटिफिकेशन है उस ऐड को लोकल न्यूज़पेपर में दिखाना होगा, पब्लिक को पता चले, इसलिए ये सारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए दी हुई इंफॉर्मेशन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों, प्रेस नोट स्टेट गवर्नमेंट टू बी पब्लिश बिफोर 28 फेब के पहले स्टेट गवर्नमेंट को ये नोटिस पब्लिक करना होगा, न्यूज़पेपर में देना होगा। लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्टेट गवर्नमेंट 15 अप्रैल 2024, ये लास्ट डेट है फॉर्म एक्सेप्ट करने की। कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 1 जून 2024 को एग्जाम होगा आपका, रिटन टेस्ट तीनों पेपर एक ही दिन में होते हैं दोस्तों। अभी महाराष्ट्र की बात करेंगे तो पुणे में होता है सेंटर उसका। कंडक्ट ऑफ वॉइस वाइवा वोस ऑफ एनी ऑफ दोज कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड इन रिटन एग्जाम, डेट विल बी इंटीमेटेड लेटर। जो बच्चे रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं उनको इंटरव्यू की डेट बाद में बताई दी जाती है। द रिसिप्ट ऑफ द लेटर मे बी काइंडली एक्नॉलेज। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई आपको दोस्तों, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है, जिस बच्चे का एज 11.5 ईयर से 13 ईयर के बीच में है, जिनका जन्म 2 जनवरी 2012 के पहले होना नहीं चाहिए और 1 जुलाई 2023 के बाद होना नहीं चाहिए। मतलब इसके बीच में अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो या फिर इस एग्ज़ाम को दे सकते हो दोस्तों। आई होप आपको समझ गया होगा सारी चीज़ें। एग्ज़ाम जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप की एग्ज़ाम होती है, जिसमें इंग्लिश 125 मार्क्स का पेपर होता है, मैथमेटिक्स 200 मार्क्स का पेपर होता है और जीके जो है वो 75 मार्क्स का पेपर होता है दोस्तों। जब बच्चा इंटरव्यू क्रैक कर लेता है और रिटर्न एग्जाम क्रैक करने के बाद इंटरव्यू, तो उसको मेडिकल भी किया जाता है दोस्तों, उसको मेडिकल चेकअप किया जाता है। यहाँ पे कुछ फीस स्ट्रक्चर वगैरह दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए 77,500 एनुअल फीस है और 30,000 उसकी डिपॉजिट है। दोनों को डिपॉजिट सेम है, सिर्फ थोड़ी सी SC/ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको फीस में थोड़ा कंसेशन दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जमा किया जाता है वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाता है कॉलेज से। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये सारा ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, अगर आप खुद देखना चाहते हो, हिंदी में भी पूरी जानकारी दी है दोस्तों। अगर आपको ये प्रॉस्पेक्टस चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप खुद भी वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है। तो आप दोस्तों आप खुद भी इस हिंदी में पढ़ो या चाहे आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में पढ़ो दोस्तों। फॉर्म प्रॉस्पेक्टस और फॉर्म कैसे मंगाना है वो मैंने शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में बता दिया था दोस्तों। और ये सारी जानकारी, अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी हेल्प चाहिए, डिटेल सिलेबस ये लोग देते नहीं है यहाँ पे, अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो हम लोग आपको सिलेबस सेंड कर सकते हैं। आपको नीचे दिए गए फ़ोन नंबर के ऊपर आपको हमें RIMC जून 2024 ऐसे अगर आप लिख के भेजते हो तो हम लोग आपको, और सिलेबस लिख के भेजो तो हम लोग आपको इसका सिलेबस भी भेज देंगे। कोई भी आपको जानकारी चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में तो हम लोग आपको पूरी सहायता करने के लिए तैयार है दोस्तों। बस व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिए, क्योंकि हमारी क्लासेस चलती है तो हम लोग कॉल नहीं उठा सकते आपका ड्यूरिंग क्लास। तो व्हाट्सअप करने के बाद हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी दोस्तों। थोड़ा पेशेंस रखना है, रिप्लाई करने के बाद आपको मैसेज सेंड करने के बाद थोड़ा पेशेंस रखिए। तो दोस्तों इसके बारे में इंसेप्शन एकेडमी जो है वो
RIMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदया, ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में बच्चों को गाइड करता है, उनकी कोचिंग करवाता है। तो अगर आपको कोचिंग का कोई बारे में कुछ हेल्प चाहिए, अगर आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जो है वीडियोज़ की आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।